एसबीआई बैंक के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 200 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। केवल ऑनलाइन मोड में वीडियो के दौरान हम चर्चा करेंगे संपूर्ण जानकारी से रिलेटेड स्टेप वाइज, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए अब शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि आईडीबीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसका नोटिस नंबर है 6/2025-26 रिक्रूटमेंट असिस्टेंट मैनेजर 2026 आईडीबीआई बैंक। और एलिजिबल कैंडिडेट से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। कैसे ऐप आवेदन करना है उसकी चर्चा हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टोटल वैकेंसी है 200, जिनमें से अनरिजर्व की 81 है, एससी की 30, एसटी की 15, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 20 है। इनमें से 8 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आवेदक किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ 2 साल का मांगा जा रहा है। किसी भी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जिनका एक्सपीरियंस ब्रांच बैंकिंग, ऑपरेशन, रिटेल एसेट्स, क्रेडिट, सेल्स एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी सिलेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत। एज लिमिट 1 मार्च 2026 के आधार पर कम से कम 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट इसकी कैलकुलेशन 1 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 19 मार्च 2026 तक है। टेंटेटिव ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। कैरियर प्रोस्पेक्टस की बात कर लेते हैं और सैलरी की। जो आवेदक असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पदों पर सेलेक्ट होंगे उनका बेसिक पे जो होगा ज्वाइनिंग के समय 48,480 होगा और 17 साल के बाद 85,920 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम का यहाँ पर बेनिफिट्स कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 1 साल का होगा। सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो पोस्टिंग है किसी भी डिपार्टमेंट, ऑफिस या बिजनेस यूनिट या बैंक एसोसिएट्स के अंतर्गत की जा सकती है। साथ ही उनकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी या आउट ऑफ इंडिया भी दी जा सकती है। आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहला स्टेज होगा रिटन एग्जामिनेशन का ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित। जो रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट बैंक के द्वारा कराया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा कंप्यूटर आधारित होगा और ये अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर 60 क्वेश्चन होंगे। 60 मार्क्स के 40 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के 35 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी पर रिलेटेड 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स ही निर्धारित होंगे। 25 मिनट के समय में आंसर देने होंगे। आपको याद रखना है जिस यूनिट के लिए, जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम डिवाइड किया गया है उस ही टाइम में आपको उनके आंसर देने होंगे। उसके बाद वो टाइम एक्सपायर होने के बाद वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से करके चलना है। सभी जो क्वेश्चंस हैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश और इसके साथ ही जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अवेलेबल होंगे। इस तरह से जो रिटन एग्जाम होगा उसके अंतर्गत 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। माफ कीजिए, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है रिटन एग्जामिनेशन में आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। पर्सनल इंटरव्यू में
जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST OBC PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ इंटरव्यू में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखे गए हैं, आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक इंडियन होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे, वो भी इन पदों पर अप्लाई के योग्य होंगे। मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल, अनरिजर्व EWS के केस में OBC के लिए 13 साल और SC ST के केस में 15 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा अपर एज में। इसके साथ ही जो OBC हैं उनको 8 साल का और SC ST को यहाँ 10 साल का रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के केस में दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि 1984 दंगा प्रभावित हैं उनको 5 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, तो 19 मार्च 2026 से पहले शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। अप्लाई करने के लिए आपके पास में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिवेट होने चाहिए, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन है आपके और बैंक के बीच में इन दोनों के माध्यम से ही कंप्लीट किया जाएगा। स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, ये आपको अपलोड करने होंगे JPG फॉर्मेट में। उनको स्कैन करके रेडी मोड में रख लेना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है यहाँ एक फॉर्मेट दिया गया है, इसको अपने हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखकर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। इसके साथ ही जो अन्य एजुकेशनल एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं और NOC अगर कहीं पर एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट से रिलेटेड सर्टिफिकेट, ये आपको स्कैन करके PDF फॉर्मेट में अपलोड कराने होंगे। इसके साथ ही जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में अलाउ नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको करना होगा। ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी 19 मार्च 2026 तक। SC ST PWD कैंडिडेट को 250 रुपये, जबकि 1050 रुपये जर्नल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट को पेमेंट करनी होगी केवल ऑनलाइन मोड में। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, मास्टर कार्ड या फिर वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है। फीस सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने पर उसकी एक रिसीप्ट जनरेट होगी, उसको प्रिंट आउट लेकर उसको सुरक्षित रख लेना है। अगर आपकी प्रिंट रिसीप्ट जनरेट नहीं होती है तो आपका जो फीस पेमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया है या फीस पेमेंट फेलियर हो चुका है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होंगे 10th का और 12th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन से रिलेटेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। इसके साथ ही रिजर्वेशन से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट, जहां जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस रिलेटेड सर्टिफिकेट, NOC, PWD सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार, आधार कार्ड, ये आपको अपलोड कराने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसके साथ ही ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहां जाकर आप सीधा उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको IDBI बैंक की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है, वहां रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आ जाएगा नजर आपको, और उसके बाद अप्लाई का लिंक। तो अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, उनको देख लेना है। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल ID दे देना है और कैप्चा को डाल देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में फोटो सिग्नेचर को अपलोड करा देना है JPG फॉर्मेट में। उसके बाद में अन्य डिटेल्स को प्रोवाइड कराना है, एजुकेशनल रिलेटेड, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन से रिलेटेड। उसके बाद प्रीव्यू देख लेना जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है वो सही है या नहीं, कोई गलती नजर आती है तो उसमें करेक्शन कर लेना है।
उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसके साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है। उसके बाद फाइनली फीस पेमेंट करा देना है। तो इस तरह से IDBI बैंक असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए केवल 200 वैकेंसियों पर आप आवेदन कर सकते हैं 19 मार्च 2026 शाम 5 बजे से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिख दें। उसके साथ ही अगर आप इन पदों पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने अप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नई जानकारी लेने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।